किताब किताब कैसे बनती है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जो जानकारी जमा और संप्रेषित करती है? या क्या इसका संबंध कागज, बाइंडिंग, फॉन्ट, स्याही, आपके हाथों में उसके वजन, पन्नों की गंध से है? ये किताब है? शायद नहीं। क्या ये है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें किताब की शुरुआत पर जाना होगा और समझना होगा कि कैसे ये तत्व एक साथ आकर अपने भागों के योग से कुछ अधिक बनाते हैं। सबसे प्रारंभिक वस्तु जिसे हम किताब मानते हैं वो कोडेक्स है, जो एक किनारे पर बंधे पन्नों का ढेर है। किताब के इतिहास में असली निर्णायक मोड़ 15वीं सदी के मध्य में योहानस गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था। पूर्वी संस्कृति में चल प्रकार की अवधारणा का आविष्कार बहुत पहले किया गया था, लेकिन गुटेनबर्ग के प्रेस की शुरुआत का गहरा प्रभाव पड़ा। अचानक भिक्षुओं के कुलीन वर्ग और शासक वर्ग का अब ग्रंथों के उत्पादन पर नियंत्रण नहीं रह गया। संदेश अधिक आसानी से फैल सकते थे और प्रतियां लगातार उत्पादित की जा सकती थीं। इसलिए प्रिंटिंग हाउस पूरे यूरोप में खुल गए। इस बिब्लियोग्राफिक उछाल का परिणाम कुछ मामलों में हमारा परिचित है, लेकिन अन्य मामलों में स्पष्ट रूप से भिन्न। पुस्तक का ढांचा, कागज, प्रकार और आवरण है। 2000 से भी अधिक वर्ष पहले चीन ने लेखन सतह के रूप में कागज का आविष्कार किया था, जो स्वयं मिस्र के पपायरस से पहले का था। हालांकि 16वीं शताब्दी तक यूरोपीय लोग मुख्य रूप से लकड़ी की पतली चादरों और तनी हुई जानवरों की खाल से बने टिकाऊ चर्म पत्र पर लिखते थे। आखिरकार कागज की लोकप्रियता पूरे यूरोप में फैल गई, जिसने अधिकांश छपाई के लिए चर्म पत्र की जगह ले ली, क्योंकि ये थोक में कम महंगा था। पानी या वाइन के साथ जैविक पौधों और जानवरों के रंगों को मिलाकर स्याही बनाई जाती थी। चूंकि पानी धातु के प्रकार से चिपकता नहीं है, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस के लिए तेल आधारित स्याही चाहिए थी। प्रिंटर लैंप की कालीख, तारपीन और अखरोट के तेल मिलाकर बनी काली स्याही का उपयोग करते थे। फॉन्ट आकार और प्रकार के बारे में, शुरुआती चल प्रकार के टुकड़ों में सीसा मिश्र धातु के स्टॉक के सिरों पर उभरे हुए उल्टे अक्षर शामिल थे। वे हस्त निर्मित और महंगे थे और डिजाइन सांचों को तराशने वाले लोगों जितने अलग अलग थे। बड़े पैमाने पर विनिर्माण और एक सुलभ वर्ड प्रोसेसिंग प्रणाली के निर्माण तक मानकीकरण वास्तव में संभव नहीं था। जहाँ तक शैली की बात है, हम 2 प्रकार के रोमन फॉन्ट विकसित करने के लिए निकोलस जेनसन को धन्यवाद दे सकते हैं, जिससे परिचित टाइम्स रोमन सहित हजारों अन्य फॉन्ट आए। किसी चीज को ये सब एक साथ रखना था और 15वीं शताब्दी के अंत तक कवर में या तो लकड़ी होती थी या कागज की शीटें एक साथ चिपकाई जाती थीं। इन्हें अंततः रस्सी फाइबर मिलबोर्ड से बदल दिया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य 17वीं शताब्दी के अंत में उच्च गुणवत्ता वाले बाइंडिंग के लिए था, लेकिन बाद में कम महंगे विकल्प के रूप में। आज के बड़े पैमाने पर उत्पादित कवर चित्र मार्केटिंग टूल हैं। शुरुआती किताबों के कवर डिजाइन ऑर्डर करने पर बनते थे। स्पाइन का भी एक इतिहास है। प्रारंभ में उन्हें सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था और शुरुआती गोल के बजाय सपाट थे। सपाट रूप ने किताबों को मेज पर आसानी से रखने की अनुमति देकर पढ़ना आसान बना दिया, लेकिन सामान्य उपयोग के तनाव से वे रीढ़ें आसानी से क्षतिग्रस्त हो गईं। एक गोलाकार रूप ने वो समस्या सुलझा दी। हालांकि नई समस्याएं उत्पन्न हुईं, जैसे कि किताब का खुद बंद हो जाना, लेकिन लचीलापन अधिक महत्वपूर्ण था, विशेषकर चलते फिरते पाठक के लिए। विकास के साथ हमने बाउंड टेक्स्ट को फ्लैट स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक स्याही से बदल दिया है। क्या ये वस्तुएं और फाइलें सही में किताबें हैं? क्या कवर का एहसास या कागज की गंध अनुभव में कुछ महत्वपूर्ण जोड़ती है? या क्या जादू केवल शब्दों में ही रहता है, चाहे उनकी प्रस्तुति कोई भी हो? अधिक आकर्षक इतिहास, बाहरी अंतरिक्ष रोमांच, मन झुकाव दर्शन और आपके शरीर के बारे में सबसे यादृच्छिक प्रश्नों के उत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।